आज का टॉपिक है व्हाई पीपल क्विट व्हेन प्रोग्रेस इज स्लो। अगर प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है लेकिन उसमें फास्ट रिजल्ट नहीं मिलते तो बहुत लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। देखो, क्विट करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो और तुम्हें फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, बस तुम्हें रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा है। तो इसी मूड से बहुत लोग क्विट कर देते हैं और कोई लोग जारी रखते हैं और तभी वो कुछ बन पाते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्विट करना कुछ रास्ता नहीं है। क्विट करने से कुछ होने नहीं वाला। अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तो दैट्स गुड, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। और अगर तुम डायरेक्ट क्विट कर दोगे तो इसका मतलब होता है कि तुम फेल ही हो गए हो। बेसिकली अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम रुक चुके हो, और अगर कुछ कर रहे हो तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। आधे लोगों का मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है जब वो थोड़ा दिन काम करते हैं। तो देखो भाई, डिसिप्लिन इसी को कहते हैं जब तुम्हारा मन नहीं है और तुम्हें काम करना पड़ता है। मन नहीं है लेकिन ट्राई तो करते रहो। अगर 1-2 दिन मिस हो गए, तुम्हारी स्ट्रीक ख़त्म हो गई, कंसिस्टेंसी अगर कभी टूट भी गई तो उसको अगले दिन छोड़ के, मतलब अगर कंसिस्टेंसी किसी दिन ब्रेक हो चुकी है तो उसके अगले दिन भी ट्राई करना एक डिसिप्लिन ही है। बस तुम्हें काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बेसिकली जो स्लो प्रोसेस रहती है वो एक, कैसे समझाऊँ, स्लो प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप आगे वाली प्रोसेस है जो समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। अगर तुम क्विक रिजल्ट एक्सेप्ट करते हो तो क्विक रिजल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो एक मोटिवेशन की तरह होती है। जस्ट माचिस की तिल्ली पता है, 2 सेकंड के लिए जलती है और बुझ जाती है। किसी किसी की मिलती, जो एकदम से जिनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं वो एकदम से बाद में गायब भी हो जाते हैं। जैसे कोई मीम में पॉपुलर हो जाता है, उनको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलती है। रिजल्ट नहीं, जस्ट थोड़े समय के लिए ग्रोथ मिलती है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे या इन द एंड ऑफ द ईयर उनका आगे का क्या सीन होता है हम नहीं बता सकते। सो ट्राई करो कि स्लो प्रोसेस को तुम एडेप्ट कर लो। स्लो प्रोसेस एक चीज़ है जो तुम्हें हर साल आगे बढ़ाएंगी, घटाएंगी नहीं, आगे बढ़ाती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। आप समझते हैं कि तुम डिसिप्लिन को कैसे फॉलो कर सकते हो हर दिन। देखो, डिसिप्लिन में अगर तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है तो सबसे पहले एक अच्छा इन्वायरमेंट, दूसरा डाइट, तीसरा हर दिन काम करना। अगर तुम्हारा मन हो या ना हो, और अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक भी हो जाए फिर भी उसके अगले दिन काम करना, ये एक डिसिप्लिन है। जो भी तुम्हारे गोल्स है, ट्राई करो कि तुम एक शीट बना लो महीने में और उस दिन पर टिक मारो कि तुमने आज ये कंप्लीट कर लिया। जर्नलिंग कर लो, उसमें लिख दो कि मैंने आज ये गोल कंप्लीट किया है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं से क्रॉस टिक करता हूँ। जिसमें मेरे टास्क होते हैं तो मैं उस पर टिक कर देता हूँ, नहीं होते तो रॉन्ग कर देता हूँ। बेसिकली मैं कैलेंडर पे रॉन्ग टिक करता हूँ कि आज मैंने कितने दिन बर्बाद किए और कितने दिन टास्क कंप्लीट किए। सो इससे हमें आइडिया मिलता है और हमें मतलब कि पता रहता है कि इस साल हमने क्या किया और किस कारण की वजह से हमें कुछ चीज़ें मिली जो हमारे गोल पूरे हुए या ना हुए। तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। बेसिकली मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ भी करो लेकिन ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क से ज़्यादा। हार्ड वर्क में उतना कुछ है नहीं, स्मार्ट वर्क करोगे तो रिजल्ट्स जल्दी भी मिलेंगे और ग्रोथ भी जल्दी होंगी। स्टेप बाय स्टेप करना, बस ये छोटी सी चीज़ है, भूलना मत। और प्रोग्रेस तभी होंगी
जब तुम हर दिन इम्प्रूव करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब अगर हर दिन इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हो, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, एक जगह स्टक हो चुके हैं, तो प्रोग्रेस नहीं होगी। चाहे बस तुम मन से सोच लो हाँ मैंने ये कर, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ट्राई करो कि हर दिन ही ग्रोथ करो, और कुछ ये मत सोचो कि मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा या महीने की 2 तारीख से स्टार्ट करूँगा। देखो भाई, स्टार्ट करने का कोई नया समय मतलब अच्छा समय होता नहीं है। कभी भी स्टार्ट करो तो वो समय अच्छा ही है। अगर समय बता के आता तो बहुत लोग कुछ ना कुछ उखाड़ लेते अभी तक, बहुत लोग। तो यही था आज की वीडियो में। बाय, मैं कल मिलते हैं नई वीडियो।